आपकी कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, बस इस छोटे से 2 उपायों को आप डेली करना शुरू कर दीजिए, आपकी कुंडली से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। देखिए, ऐसी कोई कुंडली नहीं होती जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई ग्रह खराब ना हो। हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह खराब होते हैं और उनके लिए आप उपाय भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1-2 ग्रह खराब हैं तो उसके लिए तो व्यक्ति उपाय करे, लेकिन कई स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि एक से भी अधिकांश ग्रह खराब होते हैं, कई दोष बन रहे होते हैं, बुरी दशाएं चल रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यहाँ तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब एक व्यक्ति या तो जीवन में पुरुषार्थ ही कर लेगा, यानी अपना कर्म ही कर लेगा, या तो उपाय ही कर लेगा। अब कई एस्ट्रोलॉजर इतने सारी रेमेडीज, इतने सारे उपाय बता देते हैं कि व्यक्ति पूरे दिन बैठ के उन्हें करता रहे। भैया पहले एक सूर्य का मंत्र जाप करो 108 बार, फिर राहु का करो, फिर शनि का करो, फिर इसका करो, उसका करो, तो ऐसे बड़ी समस्या आ जाती है जीवन में। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दिव्य 2 उपाय और एक प्रयोग आपको बताता हूं, और यदि आप ये करते हैं तो आप 1% अपने मन में ये संदेह मत रखना कि आपके कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह दोष आपको नुकसान पहुंचा पाए। सूर्य खराब हो, चंद्रमा खराब हो, मंगल खराब हो, बुध खराब हो, बृहस्पति खराब हो, शुक्र खराब हो, शनि खराब हो, राहु खराब हो, केतु खराब हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, विष दोष हो, पाप कर्तरी दोष हो, केमद्रुम दोष हो, षडाष्टक दोष हो, जड़त्व दोष हो, ग्रहण दोष हो, अमावस्या, कोई भी दोष क्यों ना आपकी कुंडली में उपस्थित हो, केवल इन उपायों को आप कीजिए, सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़ा दिव्य प्रयोग है। तो वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं और अधिकांश विलंब ना करते हुए आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। हमारा नाम है पंडित पंकज शास्त्री और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। देखिए, प्रतिदिन हम शास्त्रोक्त उपाय लेकर, शास्त्रोक्त विधि विधान लेकर के, जिनके द्वारा आपके जीवन से संकट समाप्त हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकर के प्रतिदिन आपके समक्ष आते हैं। तो इसलिए अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगली वीडियो किस समस्या का समाधान स्वरूप चाहिए, वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है वह उपाय। सबसे पहला तो ये उपाय है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आपको नवग्रहों की एक स्तुति करनी है। वो स्तुति मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए, जिससे आपको सरलता हो। बाकी उच्चारण मैं उसका आपको दे देता हूँ। बड़ी दिव्य स्तुति है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं अपने पलंग पर हाथ जोड़ करके, जैसे आप करावलोकन करते हैं, कई लोग जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा करते हैं। यदि नहीं भी करते हैं तो उसके बाद भी, यानी अगर आप करते हैं तो उत्तम है। अगर आप ये करावलोकन करते हैं तो इसके बाद में स्तुति करेंगे। अगर करावलोकन नहीं करते तो उठने के बाद में हाथ जोड़ करके सबसे पहले ये स्तुति करेंगे। स्तुति क्या है? बड़ी मधुर और उत्तम स्तुति है। मन में नवग्रहों का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे और मन में ये भाव बनाएंगे कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि बन जाती है, कोई गलतियां हो रही हैं जीवन में या पूर्व जन्म में हुई हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। और हे प्रभु, कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में हमें अशुभ परिणाम ना दे, अशुभ फल प्रदान ना करे। हाथ जोड़ करके मन में ध्यान करके स्तुति पढ़ेंगे। ओम ब्रह्मांड
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। डेली आप इस स्तुति को करिए और उसके बाद में दूसरा प्रयोग क्या है आपको बताता हूँ। दूसरा प्रयोग है, डेली जैसे ही आप नहा धो करके अपना पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में पाउडर, हल्दी का पाउडर होगा, 2 चुटकी ले लीजिए, 1 चुटकी इसमें 1 चुटकी इसमें, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में। अपने घर के बाहर चले जाइए, जो आपका मेन डोर है वहाँ पे राइट हैंड की जो चुटकी में आपकी हल्दी है वहाँ पे आप छोड़ देना, भगवान का नाम लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, और ये वाली इस साइड पे इतना आप प्रयोग कर लीजिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, भाग्य उन्नति आपकी होगी और खराब ग्रह आपकी कुंडली में शांत होंगे, अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होंगे। देखिए, अब काफ़ी लोग इस प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि केवल 1-2 उपाय करने मात्र से सारे ग्रह कैसे ठीक हो सकते हैं। शास्त्री जी, आप तो ये शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हो, परंतु ये बात शास्त्र विरुद्ध नहीं है। इस प्रयोग से क्या होता है, आपकी कुंडली में 9वें भाव एवं 11 भाव यानी कि 9th हाउस एंड 11th हाउस बहुत अच्छा हो जाता है। इन हाउस के जो लॉर्ड हैं यानी इन हाउस के जो स्वामी हैं वो आपके बलवान हो जाते हैं। और देखिए, 9वां भाव क्या है, 9वां भाव है ईश्वरीय कृपा, 9वां भाव है आपका भाग्य। तो जब 9वां भाव आपका बलवान हो जाएगा तो आपका भाग्य चमक जाएगा, 9वां भाव आपका बलवान हो जाएगा तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। 11 भाव यानी 11th हाउस है आपके जीवन में उन्नति, लाभ, फायदा, इच्छा पूर्ति। तो जब आपको लाभ होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, तो वैसे ही आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो बड़ा दिव्य चमत्कारी प्रयोग है, आप अवश्य इसको कीजिए। और यदि मान लीजिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आप उन समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं एवं अपने भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा अपनी कुंडली का अध्ययन करा करके जान सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, अपना नेम भेज करके, अपने क्वेश्चंस भेज करके हमारे द्वारा अपनी कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की आगामी वीडियोज़ में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।